अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू सीके इंग्लिश, जहां पर आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं फोनिक्स। और आज हम जिस लेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लेटर ई। लेटर ई की साउंड क्या है, वोकैबुलरी वर्ड्स क्या हैं और उन वोकैबुलरी वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त लेटर ई की दो शेप्स यानी दो अशकाल मौजूद हैं। ये लेटर ई की कैपिटल शक्ल है, ठीक है, और ये लेटर ई की स्मॉल शक्ल है यानी स्मॉल लेटर ई, या दूसरे अल्फाज में हम लोअर केस ई भी कहते हैं। इसकी साउंड है ए। क्या साउंड है? ए। ए। अब यहाँ पर अक्सर औकात कन्फ्यूजन ये देखी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो लेटर ए और लेटर ई की जो साउंड है उसको आपस में मिक्स कर देते हैं, उनको डिफरेंस नहीं पता चलता। अगर लेटर ए की वीडियो आप निकाल कर देखें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट भी उसका लिंक कर दूंगी, सो लेटर ए की जो साउंड है वो है ए। आप देखिए मेरा जो मुंह है वो लेटर ए के लिए ज्यादा खुलता है, ए, जबकि लेटर ई के लिए मैं अपने मुंह को कम खोलूंगी, ए। सो लेटर ई की साउंड क्या है? ए। अब देखते हैं कि लेटर ई से स्टार्ट होने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स कौन कौन से हैं। एन एग। अब आपको पता होगा कि एन का आर्टिकल मैंने एग के साथ क्यों इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लेटर ई जो है वो वॉवल है या वाउल है। एन एग्जिट। एग्जिट मतलब शॉर्टकट। अक्सर आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ जगह जगह लिखा होता है एग्जिट। सो उस एग्जिट का मतलब है शॉर्टकट, कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो ये एग्जिट का रास्ता है, यानी वो फौरी तौर पर बिल्डिंग से आपको बाहर की जानिब ले जाएगा। सो एन एग्जिट। एन एनवेलप। एन एलिफेंट। अब देखते हैं कि ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एग is healthy food. That is an exit point. I received an envelope with a letter in it. Elephants live in the jungle. अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट ज़रूर की होगी कि लास्ट एग्जाम्पल में मैंने एन का आर्टिकल एलिफेंट्स के साथ नहीं लगाया। सो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर कोई भी नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है, सो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। अगर यहाँ पर एलिफेंट होता, चूंकि वो सिंगुलर नाउन है, सो हम उसके साथ ज़रूर लगाते एन एलिफेंट, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट जो है वो प्लूरल है, एलिफेंट्स, इसलिए हम यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने मेरी लेटर ए की वीडियो देखी हो तो उसमें एग्जाम्पल्स में कुछ जगहों पर एन का आर्टिकल नहीं लगा। उसका मतलब ये है कि हम उस वक्त नाउन को जेनेरिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक जेनेरिक बात हो रही है उसके बारे में। जेनेरिक मतलब एज अ होल। सो जब भी हम किसी नाउन के बारे में जेनेरिक बात करेंगे, एज अ होल बात करेंगे, हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ सीखे इंग्लिश की इस फोनिक्स सीरीज में आपके फोनिक्स दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रहे होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सी यू।